नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे संत की, एक ऐसी यात्रा की जहां परम सत्य की खोज में एक इंसान अपना सब कुछ पीछे छोड़ देता है। चलिए प्रेमानंद जी महाराज के उस अद्भुत आध्यात्मिक सफर को करीब से जानते हैं। सोचिए, आखिर क्या चीज किसी को प्रेरित करती है कि वो अपना सब कुछ, अपना घर परिवार, अपनी दुनिया, सब कुछ छोड़कर एक अनजाने रास्ते पर निकल पड़े। यही सवाल असल में उस यात्रा की जड़ है जिसे हम समझने वाले हैं। एक सफर जो बचपन में ही शुरू हो गया था, कुछ ऐसा ढूंढने के लिए जो इस दुनिया में नहीं मिलता। तो ये कहानी शुरू होती है उनके बचपन के गांव आखरी से। यहीं एक बिल्कुल सामान्य से माहौल के बीच उनके मन में वो पहली चिंगारी जली थी, एक ऐसी जिज्ञासा जो उन्हें बहुत दूर ले जाने वाली थी। देखिए, उनका जन्म ही एक ऐसे घर में हुआ था जहां आध्यात्मिकता हवा में घुली हुई थी। एक पवित्र ब्राह्मण परिवार। दादाजी खुद एक सन्यासी थे, माता पिता की तो दिनचर्या ही संतों की सेवा में बीतती थी, और उनके बड़े भाई वो रोज श्रीमद् भागवतम का पाठ करते थे। तो आप समझ सकते हैं, ये भक्ति का माहौल एक तरह से उनके अंदर जो आध्यात्मिक बीज था उसे सींचने का ही काम कर रहा था। और कमाल की बात ये है कि बहुत छोटी उम्र में ही उनके मन में बड़े गहरे सवाल उठने लगे थे। सवाल ये कि ये जो दुनिया का प्यार है, ये जो रिश्ते हैं, क्या ये हमेशा रहेंगे? और अगर ये सब कुछ टेम्परेरी है, कुछ वक्त के लिए ही है, तो फिर इस झूठी खुशी के पीछे भागने का मतलब क्या है? ये सवाल उन्हें अंदर ही अंदर बेचैन करने लगे थे। और बस इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की जो जिद थी, जो तड़प थी, उसने सिर्फ 13 साल की उम्र में उनसे वो करवा दिया जो हम सोच भी नहीं सकते। जी हाँ, सिर्फ 13 साल की उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद उनका सफर उन्हें ले गया वैराग्य के रास्ते पर। ये उनकी जिंदगी का वो दौर था जहां सिर्फ और सिर्फ कठोर अनुशासन और पूरा एकांत था। जरा इस बदलाव को महसूस कीजिए। कहां एक तरफ परिवार का प्यार, गांव का अपनापन, और कहां दूसरी तरफ गंगा किनारे का वो सन्नाटा, वो कठोर अकेलापन। उन्होंने स्कूल और दुनियावी ज्ञान को छोड़कर उस परम तत्व पर ध्यान लगाने का रास्ता चुना जहां जीने का मतलब ही सिर्फ साधना थी। और उस वक्त उन्होंने एक बहुत ही कठिन नियम का पालन किया, जिसे कहते हैं आकाश वृत्ति। अब ये क्या है? इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि बिना मांगे जो मिल जाए वो खा लिया। नहीं, ये तो ईश्वर पर पूरी तरह से निर्भर हो जाने का प्रतीक था कि जो भी होगा, जैसे भी होगा, वो ईश्वर की मर्जी से होगा। ये उनके विश्वास और उनके वैराग्य की इंतहा थी। आप कल्पना कीजिए, गंगा किनारे कड़ाके की ठंड में भी रोज 3 बार स्नान करने का नियम उन्होंने कभी नहीं तोड़ा। कई दिन ऐसे ही गुजर जाते बिना अन्न के, एक दाने के, पर वो अपने ध्यान में मग्न रहते। और यही वो कठोर तपस्या थी, यही वो लगन थी जिसने आखिरकार उन्हें भगवान शिव की कृपा दिलाई। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आना भी बाकी था। एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जो उन्हें वैराग्य के इस कठोर रास्ते से निकालकर प्रेम के एक बिल्कुल नए रास्ते पर ले जाने वाला था। तो हुआ यूं कि बनारस में ध्यान करते करते उन्हें अचानक वृंदावन की तरफ एक जबरदस्त खिंचाव महसूस होने लगा। इसके बाद उन्होंने 1 महीने तक चलने वाली रासलीला देखी, और वो तो बस उन दिव्य लीलाओं में पूरी तरह खो गए। फिर एक संत ने उन्हें सलाह दी कि मथुरा जाओ, जो वृंदावन का दरवाजा है, और वो ट्रेन में बैठ गए, ये जाने बिना कि ये सफर उनकी पूरी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला है। जैसे ही उन्होंने वृंदावन की धरती पर कदम रखा, उनकी साधना का स्वरूप बदलने लगा। वो जो अब तक निराकार की उपासना करते थे, वो अब धीरे धीरे दिव्य प्रेम की एक नई धारा में बहने लगे। ये धारा थी राधा वल्लभ संप्रदाय की। एक दिन जब वो परिक्रमा कर रहे थे तो उनके कानों में ये पद गूंजा, और बस वो वहीं के वहीं रुक गए, जैसे किसी ने उन्हें रोक लिया हो। इस पद की मिठास, इसका भाव, इसने उन्हें ऐसा मोह लिया कि उनके अंदर इस रास्ते को और गहराई से जानने की एक जबरदस्त इच्छा जाग उठी। फिर उन्होंने जरा भी देर नहीं की, वो सीधे पूज्य श्रीहित मोहित अमराल गोस्वामी जी के पास पहुंचे और दीक्षा के लिए प्रार्थना की। वहां उन्हें शरणागत मंत्र मिला, और इसके बाद उनकी मुलाकात हुई अपने सद्गुरुदेव पूज्य श्रीहित गौरांगी शरण जी महाराज से। यहीं इसी मोड़ पर उन्हें भक्ति की सबसे ऊंची अवस्था, सहचरी भाव की दीक्षा मिली। ये दिखाता है कि सीखने के लिए वो कितने विनम्र और कितने उत्सुक थे। अब उनकी यात्रा अपने शिखर पर पहुंच रही थी। एक ऐसी जिंदगी जो पूरी तरह से निस्वार्थ सेवा और सिर्फ भक्ति के लिए थी। पूरे 10 साल
एक लंबा अरसा होता है। पूरे 10 साल तक उन्होंने अपने सद्गुरु की सेवा में खुद को पूरी तरह से झोंक दिया। ये उनकी अटूट निष्ठा और गुरु के लिए उनके गहरे सम्मान का सबसे बड़ा सबूत है। और यहीं उनकी साधना में एक और बड़ा बदलाव आया। उन्होंने वो कठोर आकाशवृत्ति छोड़कर मधुकरी को अपना लिया। अब मधुकरी सिर्फ खाना मांगने का तरीका नहीं है, ये विनम्रता का एक पाठ है। जैसे मधुमक्खी अलग अलग फूलों से थोड़ा थोड़ा रस लेती है, वैसे ही कुछ घरों से थोड़ी थोड़ी भिक्षा लेना और इस तरह ब्रजवासियों के प्रति सम्मान दिखाना। और आखिरकार अपनी सेवा और भक्ति के बल पर वो उस अवस्था में पहुंचे जिसे सहचरी भाव कहते हैं। ये भक्ति का वो शिखर है, वो सबसे ऊंची मंजिल है, जहां साधक खुद को सिर्फ एक भक्त नहीं बल्कि श्री राधा कृष्ण की एक सखी, एक सहचरी मानकर उनकी दिव्य लीलाओं में उनकी सेवा करता है। तो उनकी ये पूरी यात्रा हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक जिंदगी जो कठोर तपस्या से शुरू हुई थी, वो कैसे शुद्ध, निस्वार्थ प्रेम और सेवा में बदल गई। ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये बदलाव हमें भक्ति के असली मतलब के बारे में क्या सिखाता है?